मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, BA तृतीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र। महादेवी वर्मा, रहस्यवाद। महादेवी वर्मा के रहस्यवाद के कई चरण हैं। उसमें रहस्यवाद कई रूपों में मिलता है। पहला है जिज्ञासा भाव। समस्त सृष्टि में असीम सत्ता की छाया देखकर महादेवी वर्मा के काव्य में जिज्ञासा का भाव जागृत होता है और वह प्रश्न करने लगती है कि तारों में हंसता हुआ, विद्युत में चमकता हुआ और ओस में रोता हुआ वह कौन है। सुरभि वन जो थपकियाँ देता मुझे, नींद के उच्छ्वास सा वह कौन है। दूसरा रूप है आभास। इस जिज्ञासा भाव से कवित्री को यह निश्चय हो जाता है कि जिस सत्ता की प्रतीति उसे प्रकृति में सर्वत्र हो रही है, वही सत्ता कवित्री की चेतना को आकर्षित किए हुए है। गए तब से कितने युग बीत, हुए कितने दीपक निर्वाण, नहीं पर मैंने पाया सीख तुम्हारा सा मनमोहन गान। तीसरा रूप है विरह, और उस विरह की अवस्था भी विशिष्ट है। ससीम जब अपने असीम आराध्य की झलक पा लेता है तो उससे मिलने के लिए विकल हो उठता है। असीम से मिलन की रहस्यवादी भावाभिव्यक्ति में महादेवी लौकिक प्रतीकों की योजना को आवश्यक मानती है, जबकि कबीर और जायसी की अवहेलना लोकोत्तर रूपक लाई थी। महादेवी का यह रहस्यवाद सगुण साकार रूप कहा जाता है। महादेवी अपने जीवन को विरह का जलजात मानने लगती है। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। रहस्य भावना की तीव्रता में विरहानुभूति अपनी चरमता की स्थिति में प्रियतम के नाम स्मरण में ही संतुष्ट हो लेती है। प्राण पिक प्रिय नाम रे कहे, अब विरह की रात को तू, चिर मिलन का प्रात रे कहे। द्वैत की स्थिति और अद्वैत का आभास रहस्यवाद में आवश्यक होता है। रहस्यवाद में द्वैत भावना की अपेक्षा रहती है और द्वैत में भी विरह और मिलन की स्थितियों की नियोजन हो सकती है। महादेवी वर्मा ने लिखा है कि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। महादेवी वर्मा के गीतों में द्वैत की भावना स्पष्ट होती है और जिन गीतों में कवित्री की आत्मा परमात्मा से मिली है, उनमें अद्वैत भावना का आभास है। यहाँ मात्र आभास है, मिलन नहीं है। आत्मा का परमात्मा से जब तादात्म्य हो जाएगा तो आत्मा को असीम सत्ता की शक्ति और निज का अनुभव कैसे हो सकेगा। अद्वैत के आभास में तो आत्मा की स्वतंत्र स्थिति रहेगी और ऐसी दशा में वह असीम के सम्मिलन का लोकोत्तर आनंद अनुभव कर सकेगी। इसीलिए महादेवी जी ने अद्वैत का आभास ही रहस्यात्मकता के लिए अपेक्षित माना है। महादेवी के रहस्यवाद में अमरों के उस लोक को कोई स्थान नहीं जिसमें फूल मुस्कुराते ही हैं, मुरझाते नहीं, जिनमें तारा दीप कभी नहीं बुझते, जिसमें मेघमाला कभी नहीं रीती। ऐसा स्वर्गलोक तो वही चाहेगा जो परमात्मा से तादात्म्य का आकांक्षी हो। रहस्यवादी तादात्म्य नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, वह तो केवल अपने अनंत प्रिय का सानिध्य चाहता है। इसीलिए महादेवी अपने मिटने के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहती है। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। असीम की ससीम अभिव्यक्ति असीम में मिलकर उसके अमरत्व को प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है। ससीम को अपनी आराधना और अनुभूति में इतना विश्वास है कि उसकी रक्षा के लिए असीम अपने अमरत्व को भूलकर ससीम के मिटने के खेल स्वीकार करेगा।
यदि कोई विद्वान यह कहे कि ऐसा मिलन तो एक सपना ही कहा जाएगा, उसके लिए महादेवी वर्मा की रहस्य भावना में उत्तर है। कैसे कहती हो सपना है अली, उस मूक मिलन की बात रे, भरे हुए अब तक फूलों से मेरे आंसू उनके हास। महादेवी का विश्वास है कि असीम के प्रति ससीम का संपूर्ण समर्पण ही मिलन की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। उनके काव्य में आत्मदान की यह उत्कट भावना है। विसर्जन ही है करुणाधार, वही पहुंचा देगा उस पार। रहस्योपासक का आत्मसमर्पण ही उसकी ऐसी तन्मयता को अभिव्यक्त करता है जिसमें सृष्टि के कण-कण में और उसके प्रत्येक व्यापार में उसे अपने असीम प्रिय की झलक मिलने लगती है। आत्मसमर्पण की स्थिति में असीम प्रियतम के प्रति पूजा अर्चन की आवश्यकता नहीं रहती। क्या पूजा क्या अर्चन रहे। महादेव जी ने अपने रहस्यवाद में पराविद्या की आध्यात्मिकता, वेदांत के अद्वैतवाद का आभास, लौकिक प्रेम की तीव्रता और कबीर के रहस्यवाद की दाम्पत्य भावना का समन्वय कर अपने असीम प्रियतम के प्रति जो संबंध स्थापित किया, वह हृदय और मस्तिष्क दोनों को संतुष्ट कर सका। धन्यवाद।